चलो करें, आपके ऊपर रखूंगा ना इसलिए। पंडित जी जिस तरह से पंडित जी सवाल है कि अब तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, उसके खिलाफ अगर कोई धरना करने जा रहे हैं उनको डिटेन कर लिया जाता है, क्या कहिएगा इस पे? तानाशाही सरकार, गुंडागर्दी वाली सरकार। भाई देखिए, हमारे प्रधानमंत्री को हिंदी समझ में नहीं आती है। अगर हिंदी समझ में आ रही होती तो कब से ये बाल योगी चिल्ला रहा था, पर कोई ऐसी बात नहीं सुनी उन्होंने। आज अरब वालों ने प्रेशर डाला तो 38 की लिस्ट बन गई, निष्कासित हो गया, फ्रिज व्रिज क्या कहा जा रहा है, भाई अंग्रेजी कम आती है, क्या कहा गया इनको? फ्रिंज एलिमेंट। इसका मतलब क्या होता है बताएंगे पत्रकार महोदय? अराजक तत्व, गया गुजरात। अच्छा, वो उन्होंने उनके लिए भी कहा था जो सांसद बन के बैठी, क्या नाम उनका, जो बैट बॉल, साध्वी प्रज्ञा जी के लिए, कि मैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा उन्होंने जब गांधी जी के बारे में बयान। देखिए एक चीज बता दूं मैं आपको, इंटरनेशनल मीडिया या इंटरनेशनल सरकार पूरी तरह से भाजपा को कोसना शुरू कर दी है। हमें बहुत शर्म आ रही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की फोटो कहाँ लगाई गई, और ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण भी रहा है। नफरत कहीं भी हो, नुकसान होना तय था, आज वो नुकसान हो रहा है देश में, इसमें कोई दो राय नहीं है। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी कब होगी? 38 लोगों बुलडोजर कब चलाया जाएगा? पहले तो किसी के घर में काम, भाई जहांगीर पार्टी से निष्कासित तो कर दिया है। जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाया गया था। पत्रकार महोदय, कपड़े ना उतर जाए, समय से पूछना, ऐसा सवाल पूछना कि एमपी की तरह कपड़े ना उतर जाए। जहांगीरपुरी में जब अगले दिन बुलडोजर चल सकता है, पूछेंगे तो आप कपड़े उतारेंगे। मेरी क्या औकात है भाई, मेरी कब उतर जाए मैं खुद नहीं पता चल पा रहा हूँ। भाजपा की सरकार है, वो जान रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाया था ना। शर्मा जी जिस तरह से विदेशों में इंडियन प्रोडक्ट का बहिष्कार हो रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? इसीलिए तो ये पूरा मुद्दा माना गया है भाजपा की तरफ से, क्योंकि अडानी अंबानी का पैसा लगाया गल्फ कंट्रियों में। अच्छा, अब मित्रों का नुकसान मतलब मोदी जी का नुकसान, गुजरातियों का नुकसान, तो भैया गुजरात का नुकसान तो पूरे देश का नुकसान। हाँ, तो इसीलिए उन्होंने कहा भैया की माफी मांग लो। तो आप ये कह रहे हैं मतलब अंबानी की वजह से इन्होंने फैसला लिया? बिल्कुल, ये सही है। मतलब देश की जनता करोड़ों की तादाद में रहती है, उनकी वजह से नहीं लिया? अच्छा, आपको क्या लगता है मुसलमान के लिए इतना ये प्यार करते, तो जब इनके गृह मंत्री ने, पहली बात तो गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जब गृह मंत्री ने गुरुग्राम में खड़े होकर ये बयान दिया था, तो क्या उसका इस्तीफा नहीं होना चाहिए था? क्या उस वक्त उनको समझाना नहीं चाहिए था? ये आग बढ़ाई किसने? भाजपा ने। ये आग भाजपा ने बढ़ाई है, जिम्मेदार भाजपा है इसकी। कोई भी बात आती है, विजय शर्मा सबसे पहले इस्तीफे की बात करते हैं। क्यों हमसे इस्तीफे नहीं मांगेंगे क्या? 70 साल तो हमसे इस्तीफे मांगेंगे। अगर आज हम विजय शर्मा कह रहे हैं तो विजय शर्मा से पूछने के लिए हमें सरकार दो, सरकार में बैठाओ, विपक्ष में बैठो, हम जवाब देंगे। हमने जवाब दिए हैं। राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट है कि 5 पैसा हिंदुस्तान की संपत्ति से मैंने नहीं खाया है। ये ईडी सीबीआई कुछ भी लगा दे, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी सीधा ठोक के अपने ऊपर ये बात कर सकते हैं? क्या जांच करवा सकते हैं पीएम केयर फंड की? देखिए, दलाली खाए हैं, काम नहीं है कुछ। तो आज धर्म का मुद्दा आया, नुपुर शर्मा जी को तत्काल जेल में डालते हुए यूपीए लगाया जाए। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रहा, देखिए कि विदेश वाले कह रहे हैं कि पूरे इंडिया को माफी मांगनी चाहिए, पूरे देश क्यों माफी मांगे? नुपुर शर्मा को सजा के वो हकदार हैं। पार्टी का एक प्रवक्ता देखिए, मेरा मानना ये है कि कुछ मांगे इलीगल उनकी होगी तो उनका जवाब भी हम देंगे। हम इलीगल मांगों को नहीं मानेंगे। जो चीज हुई है उसको बात करिया जाए, विदेश मंत्रालय हमारा एक्टिव है, वो बात करेगा। उनकी भी नाजायज शर्त हम नहीं मानेंगे। हिंदुस्तान का आंतरिक मसला है, हम निपटेंगे। उमा भारती ने कह दिया हिंदू एक हो जाओ। उमा भारती वो वही है ना जो गंगा समाई के नाम पे कितना रुपए को लूट की है? वही मंत्री है ना? जी बिल्कुल। नहीं, लूट क्या, आपके कहने से लूट किया। अच्छा, तो क्यों भगाई गई थी फिर? साक्ष्य है नहीं भगाई, नहीं साक्ष्य नहीं तो भगाई क्यों गई थी? साक्ष्य बीजेपी ने दिया था भगाने के लिए, आज क्या उनका पूरा मीडिया चला था। अच्छा, आप लोग ये साक्ष्य नहीं देखते हो? शर्मा जी जो उनका स्टेटमेंट है कि हिंदू को एक हो जाओ, उस पर क्या कहेंगे? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक है। मुसलमान भी इस पे बयान दे रहा है कि हमारा मसला है, हम सॉल्व कर लेंगे। हम भी ये बयान दे रहे हैं, हमारा मसला है, हम सॉल्व कर लेंगे। अब सरकार को इस तरह की घटना ना हो, दोबारा ऐसे कोई बयान ना दिए जाए, इसका आश्वासन देश की जनता को देना चाहिए। अब भाजपा में जितने भी मंत्री, विधायक, सांसद हैं, इनसे सबका इस्तीफा लेते हुए इनको 1-2 साल जेल में डालना चाहिए और दोबारा इस तरह के व्यक्ति को टिकट नहीं देना चाहिए। तो इसका क्या मतलब एकजुट हो जाओ? देखिए, एक चीज मैं बता दूं, एकजुट करने आए थे किसी और को, हो गया कोई और, मामला पड़ गया उल्टा।
हिंदू भी एक हो कौन गया, हो गया? मुसलमान कौन भी हो हो गया? गया। कौन हो गए? कानपुर का दंगा ये साफ साबित करता है किस तरह आग लगाई गई है। ये दंगा कराने के, और कानपुर में दंगा किसके राज में हुआ? योगी जी के राज में। लेकिन अब सिर्फ FIR मुसलमानों पे है। एक 17 साल के बच्चे का वीडियो मैंने आज देखा, मेरे आंख से आंसू आ गए, उसको ढकेल लिया जाए। अच्छा ये बताइए, लेकिन जो छवि पुलिस देखा पुलिस ने भी ये पथराव किया है, पुलिस ने ही पथराव किया है, उसका पुलिस वीडियो बचाव करती है, पथराव है, नहीं इसका करती है। वीडियो भी है। ओ पत्रकार महोदय, हम्म, सोच समझ के बात करो। तुम नरसिम्हानंद जैसे चोरों से बात नहीं कर रहे हो, बाल योगी से बात कर रहे हो। मैंने कब कहा कि मैं चोरों से बात कर रहा हर चीज का साक्ष्य है, मैंने कब हर कहा कि चीज मैं का चोरों से बात साक्ष्य कर है। रहा हूँ? हम मुनि महाराज नहीं है कि रेप की धमकी देंगे, हम ऐसे लोगों की गर्दन तोड़ देने का काम करेंगे। चलिए बाल योगी जी, अच्छा, साक्षात अगर देखा जाए तो छवि तो मोदी जी का धुंधली होती हुई दिख रहा है, क्योंकि आप देखिएगा डस्टबिन के आगे उनके चेहरे पे चप्पल मारा गया है, उस तरीके की तस्वीर दिख हमें रही इस बात से खेद है, है। लेकिन देखिए जहाँ पे कपड़ों से पहचाने जाएंगे, 80-20 नफरत की राजनीति, हिंदू मुसलमान चला जाएगा, उस पर कभी ना कभी तो ये हिसाब होता। अच्छा हुआ अभी समझ में आ गया, आगे ना हो इसकी हम अपील करते हैं। मैं सभी हिंदू भाइयों से अपील करता हूँ, नुपुर शर्मा जी का बहिष्कार किया जाए और उनको भाजपा से नहीं उनको जेल में ही रखा जाए। लेकिन कुछ एक ये भी सवाल उठता है कि जब हिंदू देवी देवताओं को, मतलब हिंदू लोगों को जो आहत पहुंचाई जाती है, तब तो कहाँ रहते हैं और लोग जो अभी निकल के बाहर आ रहे हैं? देखिए मैं बता दूं, मैंने पहले ही कहा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी नफरत फैलाने वाली बात करे, कोई भी हो, इससे किसी भी दंगा या किसी आशंका ऐसा हो, किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचता है, उसके खिलाफ सख्त कानून बने। अभी एक वीडियो चलाई जा रही है टीवी चैनलों पे पाकिस्तान में, जहाँ पर हनुमान जी के मंदिर को तोड़ा गया और वहाँ पे कुछ पाकिस्तान में मंदिर तोड़ा गया तो बनवाया भी है, सरकार ने बनवाया है मंदिर को, उस पूरी घटना पड़ी है। नहीं, अभी जो चल रहा है, अभी चल रहा है, तो अभी एक इसके पहले मंदिर हाँ, तो तोड़ा उस पे गया था। सवाल ये उठ रहा है कि जो अरब कंट्री एक साथ एकजुट हो जाती है, वो इस पे मतलब निकल के क्यों नहीं आती, क्यों नहीं बयान देती? देखिए मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान एक कट्टरवाद की तरह से इस्लामिक देश ही बना था, ये बात ना भूले। अब आप एक सेकुलर देश है, आपकी इमेज पाकिस्तान से अच्छी है इंटरनेशनल मार्केट में, धार्मिक तौर पे हो, सामाजिक तौर पे हो, सोशल तौर पे आप अच्छी तरह पहचाने जा रहे हैं। आपको अपनी इमेज बचानी है, बार बार पाकिस्तान में ठिकरा फोड़ देने से आप अपने कामों से बच नहीं जाएंगे। ठीक है शर्मा जी, आप अपने आप को बाल योगी कहते हैं। इसी भारत में एक प्रोफेसर शिव जी के खतने की बात करता है कि शिव जी का खतना हो गया था, उस पर आप खामोश होते हैं, वो भावना का हाथ पहुंचाना नहीं है। उसको डायरेक्ट जो है जेल में डालो, ऐसे लोगों को कूट देना चाहिए, जेल में डालो ना इनको। तो उस पर आप सर अच्छा ये बताइए, मैं पूछता हूँ, उसकी ऐसे लोगों ने बयान दिया, इस बयान को पब्लिश होने ही मत दो, ऐसे लोगों को चुपचाप उठाओ, जेल में डाल दो। ये मामले ही तो आते हैं, तो भड़कवा कौन रहा है? भाजपा ऐसे लोगों को खड़ा करती है, नुपुर शर्मा हुई, साक्षी महाराज हुए, आपके जितने भी इनके आगे हैं, देख लीजिए भड़काऊ भाषण देते रहते हैं। प्रोफेसर रतनलाल तो इसमें नहीं थे ना भाजपा में, मैं उन्होंने शिव जी के खतने भाई की मैं बात की थी। मैंने अभी अच्छा आपको क्या बार बार नहीं, वो अलग में, वो उन्होंने बताया, वो यदि था कि यदि अगर सिविल हो, सवाल ये है आपसे, वो सवाल अलग था। भाजपा वाले देश में जिस तरीके से बीज बोया था नफरत की, लेकिन आज उल्टा दिखता हुआ आ रहा है कि वो नफरत की जो बीज बोया था उन्हीं पे आज उल्टा दिख भगवत रहा है। गीता में श्री कृष्ण ने यही बात कही है कि मनुष्य जैसा कर्म करेगा, जिस भावना जिस नियत से करेगा, फल भी उसे उसी भावना उस नियत से मिलेगा। भाजपा ने जो कर्म किया है उसका परिणाम भाजपा को आज मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों को यह बात तो जान लेनी चाहिए कि अब देश चाक चुका है, महंगाई भ्रष्टाचार की बात होगी, हम जो बेरोजगार घूम रहे युवा उसकी बात होगी, और आज देश में जो नुपुर शर्मा लोग इकट्ठा है ना। अच्छा ये तो आप बताइए, धरना क्यों नहीं करते नुपुर शर्मा के खिलाफ है? आप कहते हैं कि सबकी जात की धर्म के सम्मान होनी चाहिए, प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, बस माइक के सामने बोल रहे कि हैं। प्रोटेस्ट की बात जहाँ तक है, प्रोटेस्ट की चर्चा हम लोग ने कर चुके हैं। मेरा यूपीएससी का पेपर चल रहा है, 25 दिन बाद मीडिया से मुखातिब। अच्छा, मैं कल ही इलाहाबाद दिल्ली आया हूँ पेपर देके। समझ ये बताइए, जिस तरह से नुपुर शर्मा का स्टेटमेंट था, उसके बाद 36 घंटे ट्रोल होने के बाद तब एक्शन लिया गया। देखिए अंधी बहरी सरकार है, सुनाई कम देता है। अभी कोई मुसलमान होता या कोई मान लो कोई ऐसा विपक्षी दल का नेता होता, जब 36 अरे देर तो इन्होंने हर बार की है, कोरोना में देर की, नोटबंदी में देर की, लाइन तो लगवा ही दिया ना। आज कटने मरने की बात आ गई, आज अब बाहर के लोग थूकने लगे। भाई हिंदी समझ में आती नहीं है, अरबी समझ में आ गई, चलो वही बात समझ ले। पंडित जी, उमा भारती जी कहती हैं जो हम भेड़ियों के बीच में अकेला नुपुर शर्मा को नहीं छोड़ सकते हैं।
तो क्या मोहम्मद साहब से मोहब्बत करना क्या वो भेड़िया हो गए जो मोहब्बत करते हैं उनसे? देखिए मुझे कोई सर्टिफिकेट लेना नहीं है उनसे, उमा भारती जी से। भेड़िया उनके ऊपर भी वाली कई वो घोटाले ये के कह रहे हैं आरोप कि हैं। भेड़ियों के बीच और में हम नहीं मैं छोड़ सकते नुपुर शर्मा को अकेला। नबी को मानता हूँ, सम्मान करता हूँ, राम को मानता हूँ, सम्मान करता हूँ, अल्लाह और भगवान को एक मानता हूँ। मैं इस तरह के स्टेटमेंट को नहीं माना जाता। कोई भेड़िया नहीं है इस देश में जिसने इस तरह का बयान दिया। वो सुपनखा की तरह कार्य कर रही है आग लगाने का। नहीं, आप भी पंडित हो और वो कहीं ना कहीं वो भी है, तो आप इसका मतलब विरोध क्यों कर रहे हो? आप तो उनके साथ खड़ा होना अच्छा, चाहिए आपको। मैं पंडित हूँ तो मैं वसीम रिजवी को हिंदू बनाने का विरोध ना करूँ? दिमाग उमाग सही है कि नहीं पत्रकार महोदय? तुम्हारा बनाया थोड़ी ना, बनाया नहीं था, अपने आप बनाया, वो अपनी मर्जी। बनाया नहीं, नहीं अपनी मर्जी से मतलब नहीं बनाया गया था। क्या साक्ष्य? आपके मुताबिक साक्ष्य बनाया- ये है कि अभी कुछ देर पहले अभी इनके आपस में लड़ाई हुई तो करोड़ों रुपए उसके फंड के नाम पे लिया गया था। इसीलिए वसीम रिजवी 4 महीने जेल में रहे। सभी हिंदू संगठनों ने उसको पैसा दिया उसका केस से बचाने के लिए। बहुत से मामले हैं। देखिए, साफ सीधी बात है, ये संत नहीं है, ये दलाल है। ये संत नहीं है, दलाल है। तो आज बताइए, क्या भाजपा हमें सब कुछ नहीं दे सकती? क्या हम इनकी जगह पे भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते? क्या आज हम महंगाई की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मार खाते हैं अपने माँ बाप से दूर रह के। हमारे माँ बाप को ये सूचना नहीं होती कि हम ये खतरे बड़ा काम करते हैं। सरकार के खिलाफ बोलते हैं जब कभी भी कोई गायब हो जा सकता है। अच्छा, विवादों में रहने लेकिन ये सरकार हिंदू और मुसलमान, सिर्फ हिंदू और मुसलमान हटा दो भाजपा, बताओ भाजपा को कोई मतलब है? अच्छा शर्मा जी, पाकिस्तान हटा दो भाजपा कोई मतलब है? शर्मा जी, जिस तरह से विदेशों में डंका बज रहा था हमारे देश का, उस तरह आज क्या स्थिति है? डंका तो कभी बजा ही नहीं था, बज रहा था। झूठ का मामला था। आप लोग बजाए हैं, मोदी मीडिया ने डंका बजाया है। स्थिति जब आप, अमेरिका सबसे पावरफुल देश है, आप डोनाल्ड ट्रम्प की सभा में जाते हैं, आप बोलते हैं अब की बार ट्रम्प सरकार, किसी की आंतरिक राजनीति में अगर आप दखल दोगे तो भी आपका बहिष्कार होगा। बाइडेन चुनाव जीते, हमारे रिश्ते नाजुक हुए। देखिए, कहीं ना कहीं विदेश नीति भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे खराब हुई है। आज अगर हमें इस तरह की सुनने की मांग पड़ रही है, हमें भी इस चीज़ का दुख है। तत्काल इसको भारतीय सरकार और भारतीय विदेश मंत्रालय इसको हैंडओवर में ले और दोबारा हिंदुस्तान से ऐसी कोई घटना विश्व में नहीं जाएगी, इसका आश्वासन दे। अच्छा, यति नरसिम्हानंद है, वो ये कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा ने कोई गलत नहीं कहा, क्या कहेंगे? का दोबारा माफी मांगनी है क्या? पूछ लेना उससे। सबूत लेके जामा मस्जिद नहीं, में आ रहे हो। जामा मस्जिद जाने की बात कह रहे हो? तो उनका सामना बाल योगी से होगा। अच्छा, चैलेंज है, जामा मस्जिद जिस दिन वो आएंगे बाल योगी पहुंचेगा। क्या करिएगा? बात डिबेट होगी शांति प्रिय। अगर वो डिबेट करने आ रहे हैं, भाई वो मुसलमानों डिबेट करने जाएंगे, कह देंगे मुसलमानों ने मारा पीटा ये किया, फर्जी आदमी तो है ही वो, तो कौड़ी का फर्जी आदमी। बस एक मिनट, एक मिनट, क्यों नहीं कर सकते फर्जी भाई? अभी माफी मांगा ना, किसी को फंसा कर माफी मांगा ना। देखिए, उसका सामना जामा मस्जिद का जिसके कै तारीख को प्रोग्राम है? प्रोग्राम नहीं होगा, जाने की बात कर कब कै तारीख को जाएगा? उनसे उनको बोलना जब डेट दे देगा ना, मीडिया पे आ जाएगा, बाल योगी मुंह मिलेगा उनको, बाल योगी वही मिलेंगे। ठीक है, शुक्रिया। दम हो तो डिबेट कर ले। अगर नकाम ना उतार दिया ना संत का, तो नाम पंडित नहीं। चैलेंज करता है सिम्बानंद तेरे को, अगर तू जामा मस्जिद की पाक जमीन पे आ रहा है तो तू आ, तेरे को तेरा सामना बाल योगी से है। अब चैलेंज करता है, या तो अपना धर्म बचा या तो अपना बेनकाब चेहरा कर।